धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 25 विकर्णीय जल्लाद। उस दैत्याकार अर्ध चिपकली अर्ध सर्प प्राणी ने विकृत क्रोध से फुफकार भरी। उसकी लंबी कांटेदार जीभ हवा में लहराई और झटके से एम्ब्रोस की ओर लपकी। विकर्णित पत्थर के ऊंचे नीचे टीलों के बीच एम्ब्रोस ने घबराते हुए एक और छलांग लगाई, परंतु उसकी थकी हुई मांसपेशियां दर्द से चीख उठी। रात भर चले संघर्ष और विकिरण भरे वातावरण ने उसके शरीर को लगभग निष्प्राण कर दिया था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। धर्मा की आत्मा जो एम्ब्रोस के भीतर प्रविष्ट थी, उसे हर हाल में जीवित रखना चाहती थी। रेगिस्तान में विकिरण की तपिश से हवा तक झुलस रही थी। हल्की सी भी हरकत करने पर उड़ती लाल धूल चुभती हुई प्रतीत होती थी। यहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ मौत थी, जो अलग अलग रूपों में अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। और इस समय वो मौत एक विशाल भूख से विषिप्त सर्प चिपकली के रूप में एम्ब्रोस के ठीक सामने थी। ये राक्षसी प्राणी, जिसे कैदी विकर्णीय जल्लाद कहते थे, आमतौर पर हर दिन कई मानवों को अपना शिकार बनाता था, लेकिन आज केवल एक ही मनुष्य आया था, एम्ब्रोस। वो जल्द से जल्द इसे निगलकर अपनी भूख को थोड़ा शांत करना चाहता था। एम्ब्रोस अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने का अनुभवी योद्धा था, लेकिन इस धरती पर इस क्रूर वातावरण में उसकी युद्ध क्षमता की आज परीक्षा थी। धर्मा, जो एक समानांतर ब्रह्मांड से आया था, वो समझ चुका था कि अब और विलंब नहीं किया जा सकता। उसे तुरंत कार्यवाही करनी होगी। धर्मा के निर्देश पर एम्ब्रोस ने अपनी समझ शक्ति बटोरी और एक तीर्थ छलांग लगाई। वो उस सर्प चिपकली के विशाल सिर के ऊपर से कूदकर दूसरी ओर आ गिरा, पर यह केवल अस्थायी राहत थी। दैत्यकार प्राणी भयंकर क्रोध में फुफकारता हुआ मुड़ा। उसकी आंखों में रक्त ज्वाला भड़क उठी थी। अब ये खेल नहीं था, ये उसके गुस्से का विस्फोट था। एम्ब्रोस ने अपनी स्थिति का तेजी से विश्लेषण किया। भागने के लिए मैदान खुला था, लेकिन ये लंबे समय तक बचने का विकल्प नहीं था। वो तेजी से गुफा की ओर भागा, जहां वो बच सकता था या फिर मौत के एक नए जाल में फंस सकता था। सर्प चिपकली बौखला उठा। वो अपने शिकार के इस अनपेक्षित प्रतिरोध से चिढ़ गया था। अब तक उसके कैदी शिकार धीमे धीमे भागते थे। वे थकते थे और अंततः उसके पेट में समा जाते थे, लेकिन ये मनुष्य उन सब से तेज था और चालाक भी। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा था, लेकिन अंदर गहराई में ठंडक और अंधकार था। गुफा की छत से स्टेलेक्टाइट्स और फर्श से स्टेलेग्माइट्स की घातक धारियां उभरी हुई थी। एम्ब्रोस को सैनिकों की बातें याद आई। ये विषैले खनिजों से बनी थी, जो किसी भी जैविक पदार्थ को गलाने में सक्षम थी, लेकिन एम्ब्रोस के पास कोई और चारा नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और भीतर कूद पड़ा। सूट ने उसे क्षणिक सुरक्षा प्रदान की, पर धीरे धीरे उसकी भारी परतें गलने लगी थी। समय बहुत कम था। गुफा के भीतर वो अत्यधिक सतर्कता से छलांग लगाता रहा, जबकि वो दैत्य का प्राणी अपने विशालकाय शरीर को मोड़ता हुआ आराम से रेंगता चला आ रहा था। ये उसकी गुफा थी, उसका अपना घर था। यहां हर मोड़, हर संकरी राह उसे ज्ञात थी। गुफा के अंधकार में एक हल्की रहस्यमय रोशनी चमक रही थी। एम्ब्रोस की आंखें सिकुड़ गई। ये क्या था? वो क्रिस्टलीय पत्थरों की मंद रोशनी थी। विरल नाक। ये दुर्लभ क्रिस्टल था, जिसकी शक्ति अपार थी।
एम्ब्रोस ने अंतिम दाव खेलते हुए छलांग लगाई और विरल नाग को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। ये विरल नाग उसी दैत्यकार प्राणी के शरीर से निष्कासित एक अवशेष था। ये सर्प चिपकली रूपी दानव इस गुफा में निवास करता था और यदि वो भूखा ना हो तो किसी भी मनुष्य को ये विरल नाग ले जाने से नहीं रोकता था। उसे भलीभांति ज्ञात था कि उसका भोजन नियमित रूप से उसे इसी कारण मिलता था, क्योंकि उसके शरीर से त्यागे गए इस दुर्लभ पदार्थ को लोग ले जाते थे। परंतु आज परिस्थितियां भिन्न थी। इस बार केवल एक ही मनुष्य आया था और उसकी उपस्थिति उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब वो भूखा दैत्य अपनी आवश्यकता पूरी किए बिना इस बहुमूल्य पदार्थ को ले जाने नहीं देगा। दैत्यकार प्राणी एक क्षण को रुका, परंतु फिर उसने झटके से एम्ब्रोस को अपने विशाल जबड़ों में भर लिया। मौत तय थी, लेकिन एम्ब्रोस अकेला नहीं था। धर्मा की आत्मा उसके भीतर थी। जैसे ही सर्प चिपकली ने विरल नाग सहित उसे निगला, धर्मा की आत्मा उस दानवी शरीर में प्रवेश कर गई। विरल नाग की ऊर्जा ने उस दैत्यकार प्राणी की त्वचा में अणु स्तर पर सूक्ष्म छिद्र कर दिए, जिससे धर्मा की आत्मा उसे नियंत्रित कर सकी। सर्प चिपकली अब अपने ही देह में परायापन महसूस कर रहा था। उसके विचार कुंद हो रहे थे। उसके शरीर पर उसका नियंत्रण ढीला पड़ रहा था और अब धर्मा ने उसे आदेश दिया। अब वो विशाल दानव प्राणी, जिसने हमेशा मानवों को मौत के घाट उतारा था, एम्ब्रोस को सुरक्षित मुंह में दबाए एक्स केज की ओर बढ़ रहा था। सैनिकों ने दूर से इस दृश्य को देखा और भयभीत हो उठे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये दानव इस प्रकार क्यों उनकी एक्स केज की तरफ चला आ रहा था? इससे पहले वह अपनी बंदूकों की ओर झपटते, विशाल सर्प ने मुख्य द्वार के अंदर धीरे से एम्ब्रोस को उनके सामने गिरा दिया। उसका शरीर निर्जीव प्रतीत हो रहा था, पर उसकी मुट्ठी में विरल नाग था। कुछ ही पलों में धर्मा की आत्मा ने सर्प के शरीर को त्याग कर फिर से एम्ब्रोस के भीतर प्रवेश कर लिया। सैनिक हतप्रभ थे। उस दैत्यकार प्राणी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अचानक यहां कैसे पहुंचा? वो पूरी तरह भ्रमित था। उधर सैनिकों में भी हलचल मच गई। वे हैरान थे कि ये भयानक सर्प चिपकली इस सुरक्षित स्थान के भीतर कैसे आ गई। क्या ये एम्ब्रोस की कोई चाल थी? अचानक स्थिति को भांपते हुए सैनिकों ने तुरंत द्वार बंद करने का आदेश दिया और उस दैत्य पर अंधाधुंध फायर किया। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन लेजर प्रहारों का विरल नाग की रचयिता उस प्राणी पर कोई असर नहीं हुआ। भूख से व्याकुल उस दैत्य ने बिजली की गति से दो सैनिकों को अपना ग्रास बना लिया था। वो धीरे धीरे उन्हें चबा चबा कर खा रहा था। उसकी भूख थोड़ी सी शांत हुई थी। इससे पहले कि वो किसी और को अपना शिकार बनाता, दरवाजा बंद हो चुका था। वो दैत्यकार सर्प चिपकली दरवाजे के बाहर हो गया था। वो लोग अब सुरक्षित थे। परंतु उस दैत्यकार प्राणी को इतनी दूर लाने पर कैसे इस एम्ब्रोस ने विवश कर दिया? अब सभी सैनिक विस्मय और भय से एम्ब्रोस की ओर देख रहे थे, जो दर्द से कराह रहा था। परंतु उनके सामने केवल एक घायल कैदी नहीं, बल्कि एक असंभव उपलब्धि को हासिल करने वाला योद्धा पड़ा था। एम्ब्रोस ने न केवल विरल नाग प्राप्त कर लिया था, बल्कि बिना किसी सुरक्षा कवच के उस दैत्यकार प्राणी को छलपूर्वक भ्रमित करके एक्स केज के भीतर पहुंचने में सफलता भी हासिल कर ली थी। ये एक ऐसा कारनामा था जिसे आज तक कोई भी अंजाम नहीं दे सका था। एम्ब्रोस की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने अपने चारों ओर विस्मय से खड़े सैनिकों को देखा। मुझे अंदर ले चलो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज थकी हुई, लेकिन
उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आज इतिहास रचा गया था। ये रात जनरल मजोलिन के लिए एक अद्भुत अनुभव बनने वाली थी। वीवो के साथ वो अपनी रात को रंगीन बना रहा था, लेकिन वीवो का मन कहीं और था। उसका पूरा ध्यान केवल एम्ब्रोस पर केंद्रित था। मजोलिन ने वीवो के शरीर का आनंद लेते हुए महसूस किया कि वो वास्तव में वहां मौजूद ही नहीं थी। उसके ख्यालों में कोई और ही था। जनरल मजोलिन वीवो के शरीर में अपने आप को समाहित करते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किससे मिलना है? ये दुर्लभ अवसर था, एक ऐसा क्षण जिसने वीवो को एक नई चाल चलने का मौका दिया था। उसने अपनी गहरी नीली आंखों में चमक भरते हुए मोहक मुस्कान के साथ कहा, अगर आपने मुझे उससे मिला दिया तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि एंजेलन स्त्रियों के लिए पूरी फ्रान गैलेक्सी क्यों दीवानी है। मजोलिन का हाथ एक पल के लिए रुका। उसकी आंखें वीवो के चेहरे पर टिकी रहीं। उसके पास वीवो का शरीर तो था, लेकिन उसका पूर्ण समर्पण नहीं था, और शायद उसे भी इसी चीज की तलाश थी। उसने गहरी नजर से वीवो को घूरते हुए कहा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वीवो ने अपनी मुस्कान को और अधिक मोहक बनाते हुए उत्तर दिया, मुझे एक्स केज में जाना है। मुझे एम्ब्रोस से मिलना है। एक्स केज? मजोलिन के चेहरे की रंगत बदल गई। वो झटके से बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। वीवो के शब्दों ने उसके भीतर एक आशंका को जन्म दे दिया था। पर क्यों? उसके दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ने लगे। एक्स केज वो स्थान जिसे पूरे जौर साम्राज्य में एक रहस्य की तरह रखा गया था। सभी जानते थे कि वहां जाने का अर्थ मृत्यु है, परंतु वहां भीतर क्या होता था, विरलनाग की खुदाई कैसे होती थी, ये कोई नहीं जानता था। मजोलिन जानता था कि नोकोविद एक न्यायप्रिय शासक था। अगर उसे पता चल गया कि मजोलिन ने एक्स केज को विरलनाग के लालच में मौत की घाटी बना रखा है, तो मजोलिन को भी उसी गहरे अंधेरे में फेंक देगा। वीवो ने उसकी बेचैनी को समझ लिया था। वो धीरे धीरे उठी और उसके करीब आकर उसका नग्न शरीर अपनी गर्म बाहों में समेट लिया। उसकी नर्म सांसें मजोलिन के कानों को छू गई। आप जो सोच रहे हैं शायद मैं समझ गई हूं। मजोलिन की आंखें संदेह से सिकुड़ गई। क्या समझ गई हो? मैं आपके किसी रहस्य को उजागर करने नहीं आई हूं मेरे हुजूर। मुझे सिर्फ एम्ब्रोस से मिलना है। एम्ब्रोस? मजोलिन के माथे पर शिकन पड़ गई। वीवो ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मेरे हुजूर, वही सैनिक जिसने आपको चुनौती दी थी, जो अचानक रार का पक्षधर बन गया था। मजोलिन के भीतर एक बेचैनी पैदा होने लगी। उसने अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए पूछा, उससे तुम्हें क्या काम है? वीवो उसके चेहरे को पढ़ रही थी। उसे अपनी कोमल उंगलियां मजोलिन के सीने पर फेरते हुए कहा, अरे मेरे हुजूर, आप नहीं जानते, एम्ब्रोस सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो धर्मा खेल रहा है। धर्मा? मजोलिन का माथा और सिकुड़ गया। ये धर्मा कौन है? वीवो ने अपनी आंखों में रहस्य घोलते हुए उत्तर दिया, एक सन की, जो खुद को सन ऑफ गॉड कहता है। उसने मुझे भी मूर्ख बनाया और मैं उसे पकड़ने आई हूं। मजोलिन की आंखें अब गहरी सोच में डूब गई थी।
लेकिन इसका एम्ब्रोस से क्या संबंध? उसने गंभीर स्वर में पूछा। वीवो ने अब आखिरी प्रहार करने का निर्णय लिया। उसने मजोलिन को करीब खींचा और उसके कानों में फुसफुसाया। बहुत गहरा संबंध है मेरे हुजूर। सोचिए जरा, एम्ब्रोस जो आपके अजय सैनिकों में से एक था, जिसे हर प्रकार की सुविधा प्राप्त थी, अचानक अपने ही साथी सैनिक की हत्या क्यों कर देगा? मजोलिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वीवो ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और सोचिए हुजूर, ये जानते हुए भी कि आप उसे एक्स केज में डाल सकते हैं। उसने आपको खुलेआम चुनौती दी। आखिर क्यों? अब मजोलिन को भी लगने लगा था कि वीवो सही कह रही है। एम्ब्रोस इतनी बड़ी धृष्टता बिना किसी ठोस कारण के नहीं कर सकता था। वीवो ने उसे और अधिक उलझाने के लिए अपना मोहक अंदाज अपनाया। वो उसकी बाहों में समा गई और गहरी सांस लेकर बोली, इसीलिए मेरे साथ चलिए एक्स केज और एम्ब्रोस से मिलिए। देखते हैं क्या वो वाकई धर्मा के इशारों पर काम कर रहा है या नहीं। मजोलिन अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था। इस एंजल स्त्री की बातों में सच्चाई थी। उसे एम्ब्रोस को ठीक से खंगालना होगा। मजोलिन ने उसकी आंखों में जो अजीब सी चमक देखी थी, वो किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। अगर एम्ब्रोस को समय रहते रोका नहीं गया, तो वो मजोलिन के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता था। वीवो ने मजोलिन के चेहरे पर विचारों की हलचल पढ़ ली थी। उसे पता था कि उसका दाव सफल हो चुका था। उसने मजोलिन को कसकर चूमा और मोहक मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, कल आप अपना वादा निभाइएगा, मुझे एक्स केज ले जाने का, और मैं अभी अपना वादा निभाती हूं, आपका तनाव दूर करने का। मजोलिन अब पूरी तरह वीवो के वश में था। एम्ब्रोस, धर्मा, एक्स केज, सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसने वीवो को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर बढ़ा। उस रात मजोलिन ने अपने जीवन की सबसे मधुर रात बिताई। वीवो ने उसे वो सुख दिया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन मजोलिन ये भूल गया था कि जिस जिस्म को वो अपनी बाहों में समेटे हुए था, वो जल्द ही एक जहरीली नागिन में बदलने वाला था। मजोलिन का अंत निकट था। ये कहानी अब रक्त से लिखी जाने वाली थी।